a man sitting at home watching a video of a missile being hit on a residential building. Seeing the fireball emerging out of the explosion, he presses the like button, little realizing and thinking कि उस बिल्डिंग में बच्चे भी रहते होंगे, महिलाएं भी होंगी और उसके जैसे ऑर्डिनरी लोग भी रहते होंगे. But he has just liked the destruction. ऐसा कोई क्यों करेगा? Perhaps ऐसा तभी करेगा because he has already taken sides. लेकिन पॉइंट ये उठता है कि on what basis has he taken sides? The war जो लड़ी जा रही है is being fought thousands of miles away. That individual is not even involved in that war. His own country is not involved in it. फिर भी वो श्योर है कि who is right and who is wrong. How? ये कमाल है नैरेटिव का. और नैरेटिव क्या है? नैरेटिव है वो स्टोरीज, वो इंफॉर्मेशन जो रिपीटेडली हमें सुनवाया जाता है टू परस्यू एन एजेंडा. लॉन्ग बिफोर वो जो मिसाइल फायर हुई थी, लॉन्ग बिफोर द एग्जीक्यूशन बिगन्स, स्टोरीज जो हैं दे हैव ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड umpteen टाइम्स और वो स्टोरीज हमारे माइंड्स में इम्प्रिंट कर दी गई हैं और हो जाती. एंड वंस द स्टोरी इज फिक्स्ड, हर वो एक्सप्लोजन, हर वो अरेस्ट, हर वो मिजरी विच इज हीप्ड ऑन इनोसेंस, दैट स्टार्ट्स लुकिंग जस्टिफाइड. वी आर द फर्स्ट जनरेशन इन हिस्ट्री दैट वॉचेस वॉर लाइव and reacts instantly and but feels nothing. ये है digital front of modern warfare. It may be more dangerous than the battlefield itself. क्यों? Because we have become zombies. In army, we are trained to listen both sides and act on facts and not on hearsay basis. दोनों साइड की स्टोरी सुनते हैं. बट ऑन द डिजिटल फ्रंट मोस्ट पीपल डू द ऑपोजिट. दे पिक अ साइड, नॉट आफ्टर डीप स्टडी, नॉट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर हिस्ट्री. दे पिक अ साइड बेस्ड ऑन जो कहानियां उन्होंने बरसों से सुनते आ रहे एंड वॉट दे हैव बीन टोल्ड रिपीटेडली एंड विच स्टोरी साउंड्स फेमिलियर. नैरेटिव्स, स्टोरीज, ये सब हमारा परसेप्शन शेप करते हैं. सो रिपीट समथिंग लॉन्ग इनफ, बार बार दोहराए जाओ, कहानी सुनाए जाओ एंड इट नए नए रूपों में एंड इट बिकम्स ट्रुथ इन द पब्लिक माइंड. पब्लिक की सोच लगती यही सच है. फॉर एग्जाम्पल, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने who have read the UN report on situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Now this report says many states, primarily Western ones, have helped, facilitated, legitimized and eventually normalized the genocidal campaign that has been carried out by Israel. How? By portraying Palestinian civilians as human shields and the onslaught in Gaza as a battle of civilization against barbarism. तो Palestinians को तो barbaric बना दिया उन्होंने. Repeated stories, narratives. As a result, हम में से कोई नहीं जानता कि real exact क्या miserable plight है Palestinians की जो बरसों से वहां रहते आ रहे थे. Because they have been totally shut out. And when South Africa approached the International Court of Justice against this ongoing genocide in these areas, सिर्फ 13 स्टेट कंट्रीज ने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीका को बिफोर द ICJ. मोस्ट वेस्टर्न स्टेट्स वो डिनाई ही कंटिन्यूअसली करते रहे कि वहां कोई जेनोसाइड हो रहा. नैरेटिव फिक्स्ड, कॉन्शियंस साइलेंट. प्रोटेस्ट किस देश में नहीं होते? हर डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट होते हैं. इंडिया में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया फॉर मंथ्स. पाकिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए. एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वाज थ्रोन आउट एंड ही इज अंडर अरेस्ट टिल नाउ. डिड एनीवन आस्क फॉर रेजिम चेंज? लेकिन जब वंस द नैरेटिव इज क्रिएटेड, स्टोरीज वीव कर दी जाती हैं, देन एनीवन कैन बी लेबल्ड.
Iran is a major global scientific contributor, particularly in technology, engineering, maths, and medical fields. Sonam Wangchuk could be labeled as Pakistani agent, as someone who is instigating. Sikh farmers were labeled as Khalistanis. Gandhiji called Muslim agent, a British stooge. Nehruji called the man who surrendered POK. And it can go on till we analyze, till we probe, till we do some research. और तब हमें रियलाइज होगा कि ये जो स्टोरी सर्कुलेट हो रही हैं आर नॉट द एग्जैक्ट ट्रुथ. रियलिटी इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, नैरेटिव्स मेक इट सिंपल. और वंस लेकिन नैरेटिव इज फिक्स्ड, सब कुछ becomes easy to justify. War today is fought on two fronts. एक तो बैटलफील्ड पे ही हो रहा है और दूसरा स्क्रीन पे हो रहा है. On the screen you will see only what the powerful want you to see. 6.04 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड और उसमें से 806 मिलियन करीब इंडिया में ही है अकेले. Now Twitter, Facebook, WhatsApp, entire social media platforms are being used by these net users. Imagine वो कितने powerful होंगे इन platforms के owners. Imagine how powerful वो लोग होंगे who can fund these platforms. They can pump money into them. They can plan so that their narrative is played again and again and again. ये narrative, ये stories, they make sure that you take sides. And once you take sides, you stop feeling. Narrative जो है, it becomes a shield. Narrative helps labeling. Hitler also did the same before he targeted the Jews. And this labeling, one country is called defender, another one is called terrorist state. One is labeled nationalist, another one is anti-national. One community is labeled anti-national. One group is called resistance, another one is called extremism. ये लेबल अगर फिक्स हो गया तो कॉन्शियंस साइलेंट हो जाती है. And nothing shapes public emotion more than the narrative. Cities are bombed, children die, families disappear overnight, houses are destroyed, and yet कोई apology नहीं. Instead, some of us enjoy all this happening. क्यों? क्योंकि story is fixed in our minds. And the blame goes to the side which has already been labeled barbaric, as if their children deserve to die, as if their homes deserve to be destroyed. इस सबसे हमें शॉक क्यों नहीं होता anymore? This narrative has already decided who is right and who is wrong. Danger आज ये नहीं है that the people are uninformed. The danger is that the people are informed but they are untouched by all this. उनको फर्क नहीं पड़ता, conscience चला गया. Because we have become robots, zombies. किसके कारण? इन्हीं narratives और stories के कारण.